आपके व्यक्तित्व का जो परीक्षण होता है, वो आपने कितने सर्टिफिकेट्स लाए हैं, आपने कितने मेडल्स जीते हैं, आप कितने विद्वान हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो ये सारी चीजें बेकार हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर संस्कार नहीं है तो सब कुछ बेकार है, राइट? क्योंकि किसी चीज का जो पैमाना होता है, किसी चीज के जो पैरामीटर्स होता है, किसी चीज का जो क्राइटेरिया होता है, वो फुलफिल तभी होता है जब उसको फुलफिल होने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वो मौजूद हैं या नहीं है। इंग्लिश तो सभी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के कितने पैरामीटर्स पे आप खरे उतरते हैं, इंग्लिश के कितने क्राइटेरियाज को आप फुलफिल करते हैं, आपके लैंग्वेज का कॉम्पिटेंस कितना है, आपके लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस कितना है, ये जज होता है वैसे तो बहुत सारी चीजों से, लेकिन इडियम्स उसमें से एक है। और इडियम्स का सेशन और इडियम के एपिसोड्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इडियम मास्टरी एपिसोड 2। इडियम मास्टरी एपिसोड 1 में हमने कुछ बेहतरीन इडियम्स को देखा है, इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि इडियम मास्टरी के सारे एपिसोड्स देखिए, इडियम्स को बहुत अच्छे तरह से सीखिए, बहुत सारे इडियम्स को स्टोर कीजिए। आई एम श्योर आपकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया लगेगी। इट विल बी समथिंग लाइक अ रेड चेरी ऑन द हॉट केक। लेट अस स्टार्ट द सेशन। ब्रेक अ लेग, आज के 4 इडियम्स हम पढ़ने वाले हैं। एक है ब्रेक अ लेग, हिट द नेल ऑन द हेड, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, पीस ऑफ केक। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, इट विल बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। नाउ ब्रेक अ लेग, देखो अगर इसको हम लिटरली ट्रांसलेट कर देते हो टांग तोड़ दो, इट्स नॉट लाइक दैट। टांग क्यों तोड़ेंगे? ब्रेक अ लेग, हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, शुभकामनाएं देना एक आम रिवाज है, शुभकामनाएं देना एक आम कस्टम है। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं, जब भी कोई किसी काम के लिए जाता है तो हम उसे शुभकामनाएं देते हैं। हम शुभकामनाएं कैसे देते हैं? हम किसी को बोलते हैं, हे ऑल द बेस्ट, you have your exams tomorrow, all the best. Your exams start from tomorrow, all the best, right? All the very best, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आपने कुछ लोगों को सुना होगा, वो बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। ये नहीं बोलना, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलना। बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है, देखो आपके पास जो बची कुची लक है ना, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास जो बची कुची लक है उसमें से कुछ लक आपके काम आ जाए। बेस्ट ऑफ लक एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, कई सारे लोग इसको सही ठहरा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अपने पूरे एक्सपीरियंस और विजडम के साथ मैं आपको बता रहा हूं, बेस्ट ऑफ लक किसी को नहीं बोलना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा है। लेकिन आज आप उसको ऐड कर लीजिए। अभी आप बोल सकते हैं, हे यू हैव एग्जाम्स टुमारो और योर एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं आपको, इस तरह से। तो आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट का रिप्लेसमेंट आप ले सकते हैं, हे ब्रेक अ लेग, इस तरह से। जहां तक सवाल है हिट द नेल ऑन हेड, देखिए, टू पॉइंट आउट द एग्जैक्ट कॉज, किसी सही वजह को आप पहचान जाते हैं, किसी सही वजह को आप पहचान जाते हैं, तो सामने वाला आपको रिएक्ट क्या करता है? हां, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि कल आप मेरी बात का थोड़ा बुरा मान गए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, वो पहचान गया कि मैं पहचान पाई कि उसका प्रॉब्लम क्या है, तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसको हम रिप्लेसमेंट क्या बोलते हैं? हिट द नेल ऑन द हेड, यू हिट द नेल ऑन द हेड। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील समथिंग बाय मिस्टेक, राज खोल देना, पर्दाफाश कर देना, राज खोल देना। लेकिन जब आप लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बोलते हैं, ये आप इंटेंशनली नहीं करते, आप ये करना नहीं चाहते, बस ये हो जाता है आपसे, आप राज खोल देते हैं। एक प्रोसेस में आप थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाते हैं और आप राज खोल देते हैं। पीस ऑफ केक, देखो, अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, राइट? टू ऑपरेट कंप्यूटर, इट्स अ पीस ऑफ केक मैन, राइट? पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, यू आर अबाउट टू परफॉर्म ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्रेक अ लेग, हे आप पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, आपको शुभकामनाएं, ब्रेक अ लेग, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ब्रेक अ लेग, बेस्ट ऑफ लक, नो, ऐसे नहीं बोला।
बिफोर माई बिग इंटरव्यू माई फ्रेंड टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग। मेरे पहले इंटरव्यू से पहले मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हे यू आर हैविंग योर फर्स्ट इंटरव्यू टुमारो, ब्रेक अ लेग। इस तरह से व्हेन सरा सेड वी नीड बेटर कम्युनिकेशन एट वर्क, शी हिट द नेल ऑन द हेड। जब सरा ने ऑफिस में बोला कि देखो मुझे लगता है कि ऑफिस में हमें अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, सरा के हिसाब से ऑफिस में सब लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। तो अगर ऑफिस में सब लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो फिर आपकी एफिशिएंसी, आपका वर्क, आपका मॉडस ऑपरेंडी, आपके वर्क का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। इससे सरा ने सोचा और सरा ने बोला कि हमें लगता है कि हम ऑफिस में अपना कम्युनिकेशन और भी बेहतर कर सकते हैं। तो उसने बिल्कुल सही बात कही। शी हिट द नेल ऑन द हेड। टॉम हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही गेस्ड व्हाई आई वाज अपसेट। देखिए, आपका कोई दोस्त होता है, आपके पास आता है और आप उसे थोड़े से उदास लगते हो तो आपको बोलता है, वो वजह पहचान लेता है कि देख भाई कि तूने वहां पर पैसे लगाए थे लेकिन तुझे करेक्ट रिटर्न्स नहीं आए इसलिए तो अपसेट है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो जब आप किसी के मन की बात पहचान लेते हैं और आपको बोलना होता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, तो आप बोलते हो यू हिट द हेड ऑन द नेल, यू हिट द नेल ऑन द हेड, इस तरह से। सो टॉम ने बिल्कुल सही पहचान लिया, बिल्कुल सही बोला जब उसने ये पहचान लिया कि मैं उदास क्यों था, इस तरह से। राइट, लेट अस सी, हम अगले इडियम्स को देखते हैं। आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। देखो, आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, वहां पर आपके नए प्रोजेक्ट का नया अनाउंसमेंट होने ही वाला है और अभी हुआ नहीं, अभी होने वाला है। उससे पहले ही आपने राज खोल दिया। राइट, आपने राज खोल दिया। आपने क्या कर दिया? लेट द कैट और द बैग। आपने क्या कर दिया? लेट द कैट और द बैग। मान लीजिए कि आपके घर में आपने एक सरप्राइज पार्टी रखी है, आपके भाई के लिए बर्थडे पार्टी रखी है और हो सकता है कि आपके किसी छोटे बच्चे ने उसको बता दिया। सो ही लेट द कैट और द बैग, राज खोल दिया। वी वर प्लानिंग अ सरप्राइज ट्रिप फॉर मॉम बट डैड लेट द कैट और द बैग टू सून। हम मम्मी के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रहे थे लेकिन डैड लेट द कैट और द बैग, डैड ने राज खोल दिया। आई वॉज वरीड अबाउट द ड्राइविंग टेस्ट बट इट टर्न आउट टू बी अ पीस ऑफ केक। आप सब लोगों ने, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया होगा। तो मैं बहुत चिंतित था कि मेरा पता नहीं मेरा ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा, मैं पास भी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जब मैं एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहा था, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे ऐसा लगा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। कुकिंग द डिश इज अ पीस ऑफ केक इफ यू फॉलो द रेसिपी। देखिए, खाना बनाने के अगर आप कोई खास विशेष पकवान बना रहे हैं और अगर आप फॉलो करते हैं रेसिपी को, तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अगर आप किसी रेसिपी को बना रहे हो तो ये आपके, किसी पकवान को बना रहे हो और अगर आप रेसिपी को फॉलो कर रहे हो तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मतलब ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। राइट, आई होप दैट ये टोटल सेशन आपके लिए काफी इंसाइटिंग था। आपने इन इडियम्स को ठीक तरह से पढ़ा और हमने उनको एग्जांपल्स में सही तरह से पिरो के आपके सामने प्रेजेंट किया। वी आर क्वाइट श्योर दैट दिस इडियम्स विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली टू ए स्पेसिफिक स्टूडेंट बट all the students who want to take their language to the next level and specifically to the students who are appearing for the competitive exams as well. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you. Like your video, subscribe our channel, share and forward our content. Thank you.